हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सर। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसे लेकर आए हैं जिसका नाम है बच्चों माय बेस्ट फ्रेंड या फिर आइडियल फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि मेरा प्रिय मित्र। जैसा कि बच्चों आप सभी के पेपर में इस तरह से एक ऐसे आता है। ऐसे बच्चों कई ऑप्शन रहेगा, लेकिन उनमें से आपको केवल एक ही ऐसे का आंसर देना होता है। तो आज हम आप सभी के लिए माय बेस्ट फ्रेंड पर एक ऐसे लेकर आए हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार इसमें लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर हिंट्स दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखेंगे। इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, हिज हॉबीज, हिज क्वालिटीज। यदि बच्चों आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यदि आपका जो मित्र है वो लड़का है तो आप उसके लिए हिज लगाएंगे। यदि आपका मित्र कोई स्त्री है या फिर कोई लड़की है तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हिज के जगह पर हर लगाएंगे और जहाँ जहाँ भी ही आएगा वहाँ वहाँ आप सी लगाएंगे। और यदि पुरुष होगा तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, जैसे जैसे यहाँ इसमें लिखा गया है ऐसे आपको लिखना है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि पुरुष होगा तो हम ही का प्रयोग करेंगे और यदि स्त्री होगा यानी फेमिनिन जेंडर होगा तब वहाँ पर बच्चों सी का प्रयोग करते हैं। मैस्कुलिन में ही होता है और फेमिनिन में सी होता है। ही का अपना हिज होता है और सी का अपना हर होता है। बस यही आपको इसमें ध्यान देना है, बाकी आपको इसी तरह से लिख देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिंट्स में 4 हेडिंग होगी और इनमें से जो पहला होगा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम आइए देखते हैं। आ फ्रेंड इन नीड इज आ फ्रेंड इन डीड। कहने का मतलब इसमें यह है कि आ फ्रेंड एक मित्र, इन मने में, नीड मने चाहिए, इज मने है, ए मने एक, फ्रेंड मने मित्र, इन डीड का मतलब यहाँ पर है सीधा सीधा कि सच्चा। कहने का मतलब है कि एक मित्र वही सच्चा है, वही सच्चा मित्र होता है जो जरूरत के जगह पर क्या हो, वो हमेशा खड़ा रहे या हमेशा साथ दे। दूसरा देखेंगे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मित्र हैं, बट लेकिन आई लाइक राकेश कुमार। यहाँ पर आप बच्चों ध्यान देंगे कि जो भी आपके मित्र होंगे उनका यहाँ पर आप नाम दर्शाएंगे। जैसा कि यहाँ हमने राकेश कुमार लिखा है तो आप अपने मित्र का, जो भी आपका मित्र होगा उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। कह रहे हैं आई लाइक राकेश कुमार द बेस्ट ऑफ ऑल, यानी सभी में राकेश कुमार क्या है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए मुझे पसंद है। फिर आगे, ही इज फ्रेंड इन डीड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ही मने वह, इज मने है, ए मने एक, फ्रेंड मने मित्र और इन डीड मतलब सचमुच। कहने का मतलब है कि वह सचमुच एक मित्र है। कहने का मतलब है कि उसमें मित्रता वाले सारे गुण हैं। फिर आगे, ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, वह एक आइडियल मतलब आदर्श, वह एक आदर्श विद्यार्थी है। हिज फादर इज अ फार्मर, उसके पिता एक किसान है। एंड हिज मदर, और उसकी माता इज अ सिंपल हाउस वाइफ लेडी। कहने का मतलब है कि उसकी माता एक सिंपल मतलब साधारण गृहिणी है। तो आप यहाँ पर अगर उसके फादर जो भी होंगे यहाँ पर आप उसको लिखेंगे, जो भी होंगे बच्चों, और उसकी मदर जो भी होंगी यहाँ पर आप जो है लिखेंगे। फिर आगे, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, वह 15 साल का है। तो इतना बच्चों आप इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। तो अब आगे चलेंगे बच्चों। जो दूसरा यहाँ पर है, हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, मतलब उसका पहनावा और उसके शौक क्या क्या हैं, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, उसकी आदतें और जो उसका ड्रेस है, आज उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस। वह जो है क्या है बच्चों, वह पहनता है ऑन सिंपल ड्रेस मतलब एकदम साधारण, यानी जो उसका पहनावा है एकदम साधारण है। फिर आगे ही इज वेरी सिंपल बाई नेचर। वह कैसा है बच्चों, स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर आगे ही इज वेरी पॉलिटी, कहने का मतलब है कि वह बहुत ही, पॉलिटिक मतलब होता है बच्चों विनम्र, वह बहुत ही विनम्र है। फिर आगे ही इज नेवर एंग्री, वह कभी जो है गुस्सा नहीं होता है अर्थात क्रोधित नहीं होता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। वह ही इज माने वह इज माने है, ऑलवेज माने हमेशा, रेडी मतलब यहाँ पर है तैयार होना, टू हेल्प मतलब किसी की भी, अदर मतलब दूसरे, जो कोई भी होगा उसके लिए हमेशा क्या होता है बच्चों, तैयार रहता है कि मैं उसकी हमेशा क्या करूँगा, मदद करूँगा, मदद के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम ये दूसरी हेडिंग इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं, जो इसकी तीसरी हेडिंग है हिज हैबिट्स, और जो चौथी है हिज क्वालिटीज, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी हेडिंग होगी हिज हैबीज, तो इसके जो हैबीज मतलब उसके जो शौक क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा कि ही हैज़ मेनी हॉबीज, मतलब उसके पास जो है बहुत सारे जो है शौक हैं। फिर आगे ही सिंग्स, जैसे वह गाता भी है, पेंट्स पेंट भी करता है, और साथ ही कलेक्ट मतलब एकत्र करता है, कॉइन्स कॉइन्स मतलब यहाँ पर बच्चों होता है सिक्का, एंड स्टाम्प्स स्टाम्प मतलब होता है बच्चे टिकट, वो क्या करता है बच्चों, इसको इकट्ठा करता है। फिर आगे ही इज कलेक्टेड कॉइन्स एंड स्टाम्प्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड ऑफ मेनी कंट्रीज, कहने का मतलब है कि वो दूसरे जो देश हैं उन देशों के जो भी सिक्के हैं या जो भी टिकटें हैं उसको ये क्या करता है, अलग अलग, जो भी डिफरेंट मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, अलग अलग जो भी हैं उनको क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप जो भी दर्शाना चाहेंगे आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पर जो दर्शाया गया यदि आप यही लिखते हैं तो फिर भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे ही इज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, कहने का मतलब है कि वह हमेशा बच्चों क्या करता है, अच्छी किताबें, रीडिंग माने पढ़ता है, गुड माने अच्छी, बुक माने किताबें, मतलब वह हमेशा जो है अच्छी किताबें पढ़ने का क्या करता है बच्चों, शौक रखता है या फिर शौक करता है। फिर आगे चलते हैं, लास्ट इसकी जो हेडिंग होगी यहाँ देखेंगे हिज क्वालिटीज। अब हम देखेंगे हिज क्वालिटीज में क्या क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, मतलब उसमें जो है कई प्रकार के यानी कई अच्छे क्या हैं बच्चों, गुण हैं। फिर आगे हिज बियर्स आ गुड मॉरल करेक्टर, कहने का मतलब है कि जो उसका चरित्र है वो कैसा है बच्चों, एकदम से नैतिक है मतलब अच्छा है। फिर आगे ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, वह हमेशा जो है हमारी क्या करता है बच्चों, मदद करता है। मी माने क्या होता है, मुझको या मेरी। फिर आगे ही नेवर टेल्स आ लाई, मतलब वह कभी झूठ नहीं बोलता है। फिर आगे चलेंगे ही इज रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, वह प्रतिदिन जो है बच्चों मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह का जो सैर होता है उसके लिए जो है हमेशा ये रेगुलर जाता है। फिर आगे ही इज हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह जो है ईमानदार के साथ साथ क्या करता है बच्चों, कठिन परिश्रम करता है, हार्ड वर्किंग मतलब है कठिन परिश्रम करता है। फिर आगे ही रिस्पेक्ट्स एंड अवेज हिज टीचर्स पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कहने का मतलब है कि वह रिस्पेक्ट्स मतलब होता है बच्चों सम्मान करना, आदर करना, किसकी, अपने से जो बड़े हैं मतलब टीचर की, अपने माता पिता की, और जो बड़े हैं, कहने का मतलब है कि अध्यापकों, अभिभावकों या अपने से जो बड़े हैं उनकी वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट मतलब यहाँ होता है आदर करना। फिर आगे चलते हैं, और यहाँ पर ओबे है, ओबे का मतलब ये है कि आज्ञा का पालन करता है। फिर आगे
ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय कभी भी जो है बच्चों बर्बाद नहीं करता है। फिर आगे, ही इज गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट मैच एंड वॉलीबॉल, कहने का मतलब है कि वह जो है बच्चों बहुत ही अच्छा प्लेयर है किसका, क्रिकेट मैच का और वॉलीबॉल, मतलब वॉलीबॉल और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। फिर आगे चलेंगे, ही इज ट्रू स्कॉट, मतलब है कि वह एक अच्छा, अच्छा का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है झूठ ना बोलने वाला स्काउट, स्काउट मतलब होता है कि मतलब जो एक ईमानदार खिलाड़ी होता है उसको कहा जाता है। फिर आगे, आई एम प्राउड हिम, मुझे उस पर गर्व है, किस पर